नमस्कार। मीन राशि के सभी दर्शकों का अभिवादन। आज एक विशेष समाचार या विशेष सूचना और विशेष उपलब्धि मीन राशि के लिए। संघर्ष जो अब तक किया है उसके परिणाम आपको अब मिलेंगे, यानी कि आप परीक्षा दे चुके हैं, रिजल्ट आएगा और रिजल्ट क्या आएगा वो मैं आपको अभी रिजल्ट आउट कर देता हूं, क्योंकि पेपर लीक तो होते ही रहते हैं लेकिन रिजल्ट तो सबका ही लीक होता है बाद में, या आउट होता है, या उसका परिणाम सबको मिलता है। और आज आपको इसका परिणाम यानी कि रिजल्ट, उसमें आप पास होंगे, कितने नंबर आएंगे आपको सुनिए ध्यान से। ये वीडियो पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र के लिए है। जिनको पता नहीं है वो उनकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा। बहुत लोग बाद में फिर पूछते हैं चंद्र से देखें या लगन से। आपको सिर्फ वही देखना है जो आपका राशि है, यानी कि मीन राशि है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद और रेवती आपकी कुंडली में लिखा हुआ है तो देखें, अन्यथा कोई भी व्यक्ति तीसरा अगर देखता है तो हमें जिम्मेदार ना ठहराए कि मेरी समझ में नहीं आया। इसलिए समझ नहीं आता या जानकारी नहीं है तो ना देखें, क्योंकि हम आपको आमंत्रित नहीं कर रहे हैं कि आओ देखो, शेयर करो, लाइक करो, बिल्कुल नहीं। हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कीजिए, अच्छा लगे तो ग्रहण कीजिए, नहीं तो नहीं। अब देखिए यहाँ दो ग्रहों की बहुत खास भूमिका है। अपार धन का लाभ, ये वैसी हवा में नहीं लिखा गया और इसका लॉजिक है, इसको सिद्ध किया जाएगा अभी। संघर्ष के जो परिणाम है उनके रिजल्ट आप देखिए। अपार धन का लाभ क्यों होगा? यहां शनि है आपके लग्न पर। जब मध्यम साढ़े साथी का जो मध्यम हिस्सा होता है ये आपको एक चैलेंज देता है। चैलेंज का मतलब आपका परीक्षा है, परीक्षा हुई, संघर्ष किया आपने और चुनौती देता है, एक प्रॉब्लम दे देता है कि तुम इसकी तरफ देखते रहो या इसमें इन्वॉल्व हो जाओ और यहाँ ये समस्या आपको अभी निकलने नहीं देगी, इसको फोकस करते रहो। बाजीगर होता है ना, जैसे खेल दिखाने वाला जादूगर, वो एक टोकरी रखता है, बोले इसमें सांप है। कभी बोलेगा ये ऑस्ट्रेलिया से आया था सांप या अमेरिका के जंगल से आया था, और लोग और बच्चे उत्सुकता वश उस टोकरी की तरफ देखते रहते हैं, बोले इसमें से सांप निकलेगा। इतना वो मंजन और अपना जो भी प्रोडक्ट है उसको बेच करके बाद में सांप के चक्कर में लोग बैठे रहते हैं कि दिखाएगा। लेकिन ये जो सांप है, ये जो शनि की साढ़े साथी का सर्प है, ये आपको एक जादूगर के खेल की तरह से एक प्रॉब्लम देता है। ध्यानाकर्षण, ध्यान को अट्रैक्ट करने के लिए ये शनि आपकी एकाग्रता अलग अलग बातों में, अलग अलग काम में, अलग अलग चुनौतियों में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अब शनि की दृष्टि एक तो यहाँ देखिए तीसरे भाव में। मैं उन दृष्टियों की बात करूंगा जहां जहां शनि की दृष्टि है, लेकिन उन्हीं स्थानों पर जहां शनि की दृष्टि है वहां बृहस्पति की दृष्टि नहीं है। आइए जानते हैं। शनि की दृष्टि यहाँ है, आपकी हिम्मत और पराक्रम कहीं से भी कम नहीं हो रहा है। आप चुनौतियों से लड़ रहे हैं और लड़ेंगे और सफलता भी मिलेगी। यू आर गुड स्टूडेंट एंड यू विल गेट सक्सेस। आपको पास कर दिया गया है इस तीसरे भाव के कारण। अब ये तीसरे भाव पर बैठे हुए मंगल का भाग्य स्थान पर दृष्टि होना एक बहुत पॉजिटिव और सकारात्मक भाव है। ये इस भाव को, मीन राशि का जो भाव है, जब मजबूत हो गया, भाग्य स्थान को परिपूरित, मजबूत, तरक्कीदायक हो रहा है। अब यहाँ दो बात है, शनि की दृष्टि तो यहाँ नहीं है, लेकिन इस भाव को बृहस्पति देखते हैं। अभी हम बृहस्पति की दृष्टि पर नहीं आए हैं, लेकिन मजबूरी में, क्योंकि मंगल भी देख रहा है अपनी घर को अपनी दृष्टि से, बृहस्पति भी बहुत शुभ दृष्टि से देख रहे हैं, तो इसकी चर्चा इसलिए की है चूंकि बात मीन राशि की हो रही है, इसलिए मीन राशि को
अपार धन का लाभ, संघर्ष के परिणाम ये ग्रह देंगे। ये दृष्टि गुरु की और मंगल की, दो बात। अभी शनि की दृष्टि से हम अभी सब्जेक्ट से दूर नहीं जाना चाहेंगे। एक दृष्टि ये हुई, दूसरी दृष्टि शनि की कहाँ है? यहाँ। अब देखिए यहाँ पर गुरु की दृष्टि नहीं है। मैंने कहा था शुरू में, जहाँ जहाँ शनि देखते हैं वहाँ पर बृहस्पति नहीं देख रहे हैं। तो ये भाव को स्ट्रगल पैदा कर रहा है, लेकिन अब इसी का स्वामी स्वग्रही है, ये यहाँ पर छिड़काव करता है, शांति देने वाला ग्रह है। लेकिन सूर्य भी है यहाँ सप्तमेश के साथ, इसलिए शॉर्ट टर्म छोटी छोटी यात्राएं इस महीने जून जुलाई में होंगी आपकी, और वो सफल भी होंगी। अब आइए, एक दृष्टि शनि की यहाँ पर है, दसम भाव पर, आपके कर्म स्थान पर। कर्मों के परिणाम आपको मिलेंगे, क्योंकि इस भाव का स्वामी सफलता का द्योतक, परिचायक, सिंबॉलिक प्रतिनिधि ये उच्च राशि में आ चुके हैं, और इनकी जो बुद्धि है बहुत निर्मल कर दी। लेकिन मीन राशि वाले छटपटाहट में इधर उधर कि मैं शादी कर लूँ, मेरा उससे आकर्षण है, इस टाइप की बातें करेंगे इस पंचम शुक्र और बृहस्पति के कारण। लेकिन अभी आप रुक जाओ, हमें आपकी परिस्थितियां मालूम नहीं है, लेकिन कोई भी चुनौती हो, अब ये पता नहीं कि मीन राशि वाला कौन सी चुनौती लेकर बैठा हुआ है। सफलता तो मिलेगी, या उधर आपका आकर्षण रहेगा, अट्रैक्शन रहेगा, और उधर सफलता भी मिलेगी। अभी बृहस्पति की दृष्टि पर आएंगे, फिर महादशाओं की बात करेंगे। और ये तो 3 शनि की दृष्टि हुई। अब आइए बृहस्पति की। बृहस्पति ये 5 गोले बनाए हुए हैं, 1, 4, 2, 3 और 4, ये 4 गोले हैं। ये चारों दिशाएं कवर कर लिया। किसने कर लिया? ये तो उत्तर दिशा की स्वामिनी है ये 2, और ये है पश्चिम दिशा, और ये दक्षिण दिशा। अब बची पूर्व दिशा। पूर्व दिशा केंद्र में सूर्य पूर्वोत्तर, नॉर्थ ईस्ट का लॉर्ड बन करके बैठ गया, क्योंकि सूर्य पूर्व का स्वामी है, लेकिन उत्तर दिशा में बैठा है। यानी कि उत्तर दिशा का जो द्योतक, परिचायक बुध है। तो ध्यान दीजिए, ये जो है अच्छा फल दे रहा है। तो चारों दिशाओं में शुभत्व बखेरने वाला ग्रह अकेला बृहस्पति है। और 3 स्थान मैंने बताए, ये 7 टोटल हुए, 1 ये और 2, इसकी वजह से 3 और चौथा ये। यानी कि आधी कुंडली को कवर कर लिया। अब खराब स्थान कौन से बचे? ये भाव बिल्कुल अच्छा फल नहीं दे रहा है, ना यहाँ शनि की दृष्टि और ना मंगल की दृष्टि है, और ना ही यहाँ पर बृहस्पति की। शनि, बृहस्पति, मंगल कोई दृष्टि यहाँ नहीं है, ना सूर्य की। तो ये अकेला पड़ गया, और ये अकेला उपद्रव करता है राहु द्वादश भाव में। यात्रा में कष्ट, पैरों में दर्द, अधिक खर्चा, अनकंट्रोल्ड बजट। अब 5-6 बात बड़ी ध्यान से सुनना। मिला जुला वित्तीय प्रोग्राम चल रहा है आपका, लेकिन बजट को कंट्रोल करना जरूरी है। फ्रॉड से बचना होगा। रोमांस और आकर्षण के चक्कर में स्ट्रगल और चुनौती सामने आएंगी। कैरियर बहुत अच्छा है आपका हर तरह से, लेकिन ठगी और फ्रॉड के कारण आपको बचना होगा। ठगी कर सकता है कोई, फ्रॉड कर सकता है। जैसे ही घर से निकलेंगे, आपको लूटने के लिए, आपको ठगने के लिए, अपने वाक जाल में फंसाने के लिए बहुत लोग बैठे हैं, और आप ठगे गए तो आप अपनी जेब से अपने खुद गूगल पे करके या कैश दे करके आप खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेंगे। साफ साफ बात है। 31 अक्टूबर के बाद ये पोजीशन नहीं आएगी, पहले आ सकती है। लेकिन एक चीज ध्यान देना, जो सेकंड हाफ है 7.5 का, ये चुनौती तो देता है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इसका जो इंट्यूशन है, मीन राशि को जो भी इंट्यूशन होता है, इंट्यूशन शब्द का मतलब अतीन्द्रिय ज्ञान, आपकी इंटरनल फीलिंग,
या आप सोते हैं जागते हैं कुछ विचार आते हैं अचानक, उसको बोलते हैं पूर्व आभास होना। उस पर भरोसा रखो जो आप सोच रहे हो, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि है इस पर। ये सामान्य बात नहीं है, जो सोचोगे जो बोओगे वही काटोगे। छोटी यात्राएं होंगी, बजट कंट्रोल होता है, तो अपने पैसे का हिसाब लगा करके जब आगे बढ़ो, उतने पैर पसारिए जितनी लांबी सौर या आपकी चादर उतनी जितनी है उतने ही पैर फैलाओ। अगर ज़्यादा पैर फैलाए तो आप फंसोगे, अपमानित होंगे, या सदमा लगेगा, धोखा लगेगा, एंग्जाइटी, तनाव, इनसिक्योरिटी और ईएमआई देने में प्रॉब्लम आएगी। हेल्थ का ध्यान रखना इसलिए जरूरी क्योंकि छठे भाव में केतु, 12वां राहु, और इस केतु पर मंगल की दृष्टि अच्छी नहीं है। अब आपको क्या करना है, गणेश जी की उपासना, हनुमान चालीसा का पाठ रोज कीजिए, तो नेगेटिव जो थॉट्स हैं या नेगेटिव जो भी बुरा होने वाला है उससे बचाव होगा आपका। चौमुखा दीपक, 4 मुख वाला दीपक जिसमें 4 बत्तियां जलती हैं चारों तरफ से, और रविवार को छोड़ करके, रविवार को नहीं जलाना, तुलसी के नीचे जलाइए। भगवान विष्णु को ये अधिक प्रिय मानी गई है। शास्त्रों में तुलसी का नाम है विष्णु प्रिया, और ये विष्णु जी की राशि है खुद की। इसको सेफ और सुरक्षित बिल्कुल सिक्योर्ड करना है तो ये चौमुखा दीपक जलाइए। कुछ लोगों को बड़ा कष्ट होता है कि चौमुखा दीपक कैसा होता है, अब फ़ोन करना शुरू, इसलिए हम उपाय बहुत कम बताते हैं, क्योंकि उपाय बताने के बाद अपनी मुसीबत खुद मोल ले लेते हैं हम। इसलिए आप बुद्धिमान लोग हैं, गूगल में चेक कीजिए या किसी दुकान पर या किसी महिला जो बुद्धिमान होते हैं पढ़े लिखे उनसे पूछिए आप चौमुखा दीपक कैसा होता है और कैसे जलाया जाए। अब लोग पूछेंगे तेल से जलाएं या घी से, कौन सा आइटम, तो मैं आपको कहूँगा पानी से भी जला सकते हो आप। अगर आपकी तप, ज्ञान और इतना ज़्यादा तेज है आपके अंदर, तो पानी जो है, पानी भी जलाता है कई बार। लेकिन उस तप, देव रहा बाबा गंगा जी में से बाल्टी निकाल के लाते थे, यज्ञ करते, वो पानी ही घी बन जाता था। खैर, वो बहुत लंबा विषय हो जाएगा। आप सरसों के तेल को छोड़ करके या तो तिल का तेल लें या फिर शुद्ध घी, गाय का घी हो तो अच्छा है। अब शुद्धता अशुद्धता का जो पैमाना है वो आपको सोचना होगा। और बहुत से लोग कमेंट इसी बात को पकड़ करके कि घी मिलता कहाँ है, तो ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। आप विष्णु भगवान की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, जरूर कीजिए, कुछ ना कुछ कीजिए मानसिक शांति के लिए। साइकोलॉजिकली आपका मन बड़ा मजबूत हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।